गिरफ्तारी का खतरा टल गया, नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। नैब ने नवाज शरीफ की वापसी पर हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं किया। तो शखाना केस में नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल, एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को पेश न हुए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मीनार पाकिस्तान में 80 फीट चौड़ा और 40 फीट बुलंद स्टेज तैयार। नवाज शरीफ के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ केबिन भी लगा दिया गया। पंडाल के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए जाएंगे। मुल्क भर से नून लीग के काफिले मीनार पाकिस्तान के लिए रवाना होना शुरू। ट्रेनों और गाड़ियों को नवाज शरीफ की तस्वीर, नारों और पैगाम से सजा दिया गया। ऑफिस तारीख आने दे, जो कुछ आज कोर्ट में कहा गया है वही हमारा स्टांस है। इस जुडिशल ऑर्डर के ताबे लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के जिस हुक्म के ताबे 2019 नवंबर में वो मुल्क से बाहर गए थे, वो हुक्म आज भी फील्ड में है। नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। हमारी लीगल टीम अदालत को मुतमईन करने की कोशिश करेगी। लीगी रहनुमा आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले भी इसी तरह का एहतसाब हुआ है, अब इसको इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है? ये एक बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है। रियासती सतह पर इस्तकबाल से इंतखाबात जीते नहीं जा सकते। बहुत सिलेक्शन हो चुकी, अब इलेक्शन होना चाहिए। फैसल करीम कुंडी की तनकीद, इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बदले जन्नत का ऐलान हैरत अंगेज करार। कहा 20,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से जलसा हो ही जाएगा। 20 trucks through to begin with. This has been a blunt negotiation I've had. I want to get as many of the trucks out as possible. If Hamas confiscates it or doesn't let it get through, or just confiscates it, then it's going to end. गजा हस्पताल पर आलमी गुस्सा ठंडा करने की कोशिशें। इजराइल ने गजा में 20 इमदादी ट्रक जाने की मशरूत इजाजत दे दी। इजाजत सिर्फ जुनूबी गजा तक ही महदूद। इमदादी सामान अक़वाम मुत्तहिदा के तहत तकसीम होगा। हमास ने रुकावट डाली तो तकसीम रोक दी जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इमदाद की बहाली के लिए इजराइल से मुआहदे का ऐलान कर दिया। अमरीका का गजा के अवाम के लिए $100 मिलियन से इमदाद का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इमदादी रकूम पानी, खुराक और मेडिकल के शोबे में खर्च की जाएगी। रूस भी गजा को 27 टन इंसानी इमदाद फराहम करेगा। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक रूस से सामान ले जाने वाला तैयारा मिस्री शहर अल अरेश पहुंचेगा। इमदादी सामान गजा रफा क्रॉसिंग पर पहुंचाया जाएगा। गजा पर फौरी तौर पर इजरायली जारियत बंद की जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। फलस्तीनियों के लिए इमदाद भेजने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं एक जहाज इमदादी सामान लेकर आज मिस्र जाएगा। मिस्र से इमदादी सामान गजा भेजा जाएगा। सलामती कौंसिल की कार्रवाई पर सख्त मायूसी का इजहार। इजरायली वजीर आजम का पाकिस्तान से खतरे का बयान मुस्तरद कर दिया। Pakistan strongly condemns Israeli airstrikes and military incursions into Gaza, the killing of civilians and the large-scale displacement of an already occupied and battered people. पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली जारियत के खिलाफ आवाज उठा दी। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने पॉलिसी बयान में अस्पताल पर हमले की मजम्मत कर दी। कहा इजराइल जंगी जराइम में मुलव्वस है। इजराइल को बैनुल अक़वामी तहकीकात के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, फौरी जंग बंदी की जाए। सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल मुकदमात आने वाले हैं। चीफ जस्टिस के पाक अरब रिफाइनरी के मुलाजमीन के केस में रिमार्क्स। कहा आम इंतखाबात और सिविलियंस के खुसूसी अदालतों में ट्रायल के केस मुकर्रर होने वाले हैं। इस दौरान दीगर केसेज सुनना मुश्किल होगा। इस केस को 2 माह बाद मुकर्रर करेंगे।
शेख रशीद की बाजियाबी के लिए रावलपिंडी पुलिस को 1 हफ्ते की मोहलत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने रिमार्क्स में कहा, सबको पता है शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार करके किसके हवाले किया। मजीद मोहलत आखिरी मौका समझ कर दे रही है। 1 हफ्ते के बाद मजीद इल्तवा नहीं देंगे। अदालत कोई न कोई ऑर्डर पास करेगी। केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही की ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सरकारी राइफल छीनने और पुलिस हिरासत से भागने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट करें। रुपए की कदर में इजाफा। डॉलर को दोबारा रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 28 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए पर हो गया। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी में बड़ी पेशरफ्त। रूस और पाकिस्तान के दरमियान तवील मुद्दती तेल खरीदारी मुआहिदा तय। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मुआहिदा कमर्शियल बुनियादों पर हुआ। लोकल रिफाइनरीज रूस से बराह रास्त तेल खरीद सकेंगी। रूस से पहला कार्गो दिसंबर में पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान के 12,096 मुबैना जाली पासपोर्ट का इजरा। सऊदी हुकूमत की शिकायत पर वजारत दाखिला की इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात का आगाज। जाली पासपोर्ट पर सफर करने वालों की फहरिस्तें कमेटी को मिल गई। कमेटी नादरा से अफगान मुहाजिरीन का डेटा हासिल करके स्क्रूटनी करेगी। कमेटी मुख्तलिफ इदारों की मिली भगत का तयन भी करेगी। मोहसिन नकवी का ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का दौरा। गंदम, गन्ने और सोयाबीन के नए बीज देखे, पौधों का मुशाहिदा किया। बीजों को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए अहम इकदाम करार दिया। कहा, सोयाबीन की पैदावार से ऑयल इंपोर्ट से निजात मिलेगी। मईशत की बहाली के लिए सख्त इकदामात का फैसला। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुल्क भर से 5,112 मैट्रिक टन खाद, 2,366 मैट्रिक टन आटा और 6,994 मैट्रिक टन चीनी बरामद। मुल्क में मौशी इस्तेकाम लाने तक कार्रवाइयां जारी रखने का असर। पाक आर्मी जो है वो जगह जगह मुल्क में दहशतगर्दों के अगेंस्ट काम कर रही है। पाक फौज के बदौलत जो हमारे सरहदों के मुहाफिज है, हमारे जानबाज जो सिपाही हैं, उन्हीं की बदौलत मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज की काविशें काबिले कदर करार। अवाम कहते हैं आर्मी चीफ बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। मुल्की हालात पाक फौज की काविशों से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमें पाक फौज पर पूरा एतमाद है। तालीम के शोबे में पाक फौज का एक और अहम कदम। जनूबी वजीरिस्तान में प्राइमरी स्कूल कई साल बाद दोबारा फाल। स्टेशनरी और फर्नीचर भी फराम किया गया। स्कूल न होने की वजह से इलाके के बच्चे तालीम से महरूम थे। मुकामी अफराद ने पाक फौज की कोशिशों को सराहा।